सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्या है सनातन धर्म का आधार, क्या है धर्म का सत्य, हिंदू धर्म, आर्य धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म क्या है, क्या इन सभी धर्मों में अंतर है, क्या ये धर्म एक है या अलग अलग है। आज की इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। आइए अब हम शुरू करते हैं कि सनातन धर्म क्या है। कुछ लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। सभी विद्वानों का इस बारे में अलग अलग धारणा है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे तथा यह भी बताएंगे कि वास्तव में सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इस धर्म का इतिहास 1,96,58,03,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। सनातन भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक रहा है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है और यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र चिन्ह भी माना गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व क्या है? सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं। सनातन धर्म के 4 वेद कौन से हैं? सनातन धर्म के 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामदेव को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र की रचना की गई है। वैदिक धर्म को इसलिए ही सनातन धर्म कहा गया है। यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को जानने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को अगर वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या है। सत्यम शिवम सुंदरम। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और अध्यात्मक से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा भी सनातन धर्म की देन है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन, तप ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मा ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद है, जिसमें से हम एक बृहदारण्यक की हम बात करते हैं, जिसमें लिखा है अस्तो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिगम्या, मृत्योर्मा अमृत गम्या। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं, जिनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव में ही रह जाती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा हमारे प्रदायन के उपनिषद में लिखा है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं
उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिसने सत्य को जैसे देखा वैसे कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। कुछ लोग उक्त ऋषियों की बातों को समझ नहीं पाते हैं, अर्थात वे उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में प्रत्येक 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। सभी पुराणों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उसने कभी ना तो जन्म लिया है और न ही वह कभी जन्म लेगा। ईश्वर एक है, लेकिन देवी देवता व भगवान अनेक है। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा हेतु वन गमन स्वीकार किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे धर्मशास्त्र में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया और वे सब भाइयों सहित अपनी माता कुंती के पास गए, वश कुंती के मुंह से यह निकल गया कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। वास्तव में यह पूर्ण जन्म में शिव द्वारा द्रौपदी को दिए गए वर का परिणाम था, क्योंकि उसने भगवान से सर्वगुण संपन्न पति के लिए 5 बार प्रार्थना की थी। तब भगवान शिव के वरदान से उसे 5 पति प्राप्त हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की। मनुष्य का यह स्वभाव रहा है, वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल देखकर परिस्थितियों से मुंह फेर लेता है। लेकिन जो धर्म प्रायण मनुष्य होते हैं वह मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। प्रातःकाल होते ही उन्होंने सत्य में ही अपना संपूर्ण राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न केवल अपनी प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आधुनिक समय में यह सब संभव नहीं है, परंतु मनुष्य को इतना प्रयास जरूर करना चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का मान रखे। जैसे कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत रखा और वह अपने इस वचन पर अटल रहे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा तदात्मनं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। हमें आशा है कि हमारे चैनल की यह प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।